नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। पंचकुला के इंद्रधनुष सभाघर में आजादी के अमृत महोत्सव पर दूरदर्शन द्वारा आयोजित स्वराज धारावाहिक की विशेष स्क्रीनिंग करवाई गई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खास तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति तथा इससे पूर्व की घटनाओं, ज्ञात अज्ञात शहीदों, वीर वीरांगनाओं को याद करने के लिए दूरदर्शन की ओर से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक एक अनूठा प्रयास है। इस धारावाहिक के माध्यम से भावी पीढ़ी को न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनमें देश प्रेम की भावना का भी संचार होगा। मुख्यमंत्री पंचकुला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक की स्पेशल स्क्रीनिंग के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण, विधायकों और अधिकारियों ने भी स्पेशल स्क्रीनिंग को देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो भारत के इतिहास को याद करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वे अपने आप में अनूठा प्रयास है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और मुगलों के साथ भी लोहा लिया। ऐसी कई विभूतियां भी हैं जिन्हें कभी याद नहीं किया गया। इसी को लेकर दूरदर्शन द्वारा 75 एपिसोड का यह धारावाहिक तैयार किया गया है। आज इस धारावाहिक के 2 एपिसोड की स्क्रीनिंग रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडी मंदिर को श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में शामिल किया जा चुका है। पिछले 3 वर्ष से जहां नवरात्र का मेला सुचारू ढंग से आयोजित किया जा रहा है, चंडी मंदिर को तीर्थयात्रियों के लिए श्रेष्ठ बनाया जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान के आंकलन के लिए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। किसानों को उनकी फसल के नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। उनकी कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अन्य मांगों जैसे उनके कमीशन बढ़ाने के संबंध में हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की जयंती के अवसर पर विधिवत रूप से एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। विपक्षी एकता पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में स्थायी और लंबे समय तक चलने वाली सरकार है। सभी विपक्षी पार्टियां कब से तीसरे मोर्चे की बात कर रही हैं। इनका तीसरा मोर्चा कभी नहीं आता, जनता सब समझती। देश की आज़ादी के इतिहास के पन्नों में क्या कुछ छुपा है, क्या हमको ज्ञात है और क्या अभी अज्ञात है, इस प्रकार के एक दूरदर्शन के इस प्रयत्न में आज हम सब एकत्र हुए हैं। मान्यवर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे श्री मूलचंद शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, मोहनलाल कौशिक जी, कृष्ण पवार जी, बहन कमलेश ढांडा जी, उपस्थित सभी अन्य विधायकगण, सांसदगण, चीफ सेक्रेटरी महोदय, डीजीपी साहब, सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जन वृंद, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, वास्तव में बहुत सराहनीय काम है। माना जाता है कि हमारी आज़ादी की शायद जो लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, ऐसी शख्सियतें हुई जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उससे पहले मुगलों के साथ भी जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं, ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं जो इतिहास में शायद दर्ज भी नहीं हो पाई। देश की आज़ादी के इतिहास के पन्नों में
क्या कुछ छुपा है, क्या हमको ज्ञात है और क्या अभी अज्ञात है, इस प्रकार के एक दूरदर्शन के इस प्रयत्न में आज हम सब एकत्र हुए हैं। मान्यवर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे श्री मूलचंद शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, मोहनलाल कौशिक जी, कृष्ण पवार जी, बहन कमलेश ढांडा जी, उपस्थित सभी अन्य विधायकगण, सांसदगण, चीफ सेक्रेटरी महोदय, डीजीपी साहब, सभी हमारे अधिकारीगण, सज्जनवृंद, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, वास्तव में बहुत सराहनीय काम है। माना जाता है कि हमारी आज़ादी की शायद जो लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, ऐसी शख्सियतें हुई जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उससे पहले मुगलों के साथ भी जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं, ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं जो इतिहास में शायद दर्ज भी नहीं हो पाई। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में यह प्रयत्न किया गया है कि ऐसी जानकारियां जहां से भी हमारे कलाकारों को मिली होंगी, दूरदर्शन ने इसका एक बीड़ा उठाया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का। तो स्वराज नाम से श्रृंखला 75 एपिसोड जिसके हैं, उसमें पहला और तीसरा एपिसोड आज उसका यहां मंचन होगा। बहुत भावनात्मक तरीके से वो बातें मैंने जो सुना है, अभी देखना तो आपके साथ ही है। ये सारी जानकारियां हमारी युवा पीढ़ी को हो, क्योंकि एक बात का तथ्य जो सबको अभी मन तक नहीं पहुंचा है, वो है ये जो स्वराज शब्द है। स्वराज शब्द के कई मायने ले लिए गए। एक मायना ले लिया गया इसका स्वशासन, स्वतंत्र। तंत्र हमारा है, शासन हमारा है, तो स्वराज हो गया। वास्तव में इससे भी आगे स्वराज की गाथा हमारे देश के इतिहास से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से शुरू होती है। तो वो चीजें हमको नई पीढ़ी को भी बतानी पड़ेगी। और देश आजादी के 100 साल के बाद तक अगर हम जनता को बता सकें कि स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो वास्तव में स्वराज ये 100 साल के काल होने पर भी हम उन चीजों को उभार सकें, ला सकें और दिशा में आगे बढ़ सकें, ये आज की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2020 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की ये योजना उस समय बताई थी, और इस अमृत महोत्सव का ये जो काल लगातार 2 साल तक का ये कार्यक्रम मनाने की बात की गई है, उसी के अंतर्गत इस कड़ी को हम शुरू कर रहे हैं। और ये शुरू होने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और अन्य भी संस्थाएं, या जहां कहीं ऐसे पब्लिक फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी इनका विमोचन, इनका जो मंचन किया जाए, इनका चर्चा की जाए, जिक्र किया जाए, इन कथा कहानियों के बारे में बात आए ताकि लोग उसको समझ सकें। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आज़ादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ, उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की एक श्रृंखला ये तैयार की है। ऐसे सारे जितने एपिसोड हैं, हम चाहेंगे कि प्रदेश में सभी जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी सब में दिखाया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी
लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश का एक उज्जवल इतिहास बताने के लिए और इनका प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।